हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपसे बोला गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर होगी। तो आई एम हियर। तो आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रेम्बल की। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। ये तो हम सब पढ़ते हैं और इतना लंबा प्रियम्बल है कि हर कोई इसको पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसी से हमें पूरा अपना संविधान समझ आता है। अब अगर आप इसके कमेंट्स में जाकर देखें तो इसके कमेंट्स में आप देखते हैं, फॉर द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सी द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट, and paragraphs 292, 437, 599, 682 and 1164। और सेकंड केस यहाँ जो बात की गई है वो है मनरेगा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये दोनों ही केसेस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को बताते हैं। और जो केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये केस जो है गोलकनाथ केस को रिलेटेड करता है। इन केसेस में जो भारतीय संविधान में चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है, उनके बारे में डिस्कशंस की गई है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कि केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बोला गया था कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसको पूरा हक नहीं है कि वो कानूनों को चेंज कर दे या वो भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, ये उसको हक नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ 42 अमेंडमेंट दिया, जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी का टाइम था। लेकिन अगर आप इन केसेस को क्लियरली और सही ढंग से समझना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जरूर रीड कीजिए। ये देख, दिस वन, ये मैंने लिखा है पेंसिल से। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको इन केसेस को समझने में और इजी होगा। अब इनके साथ साथ एक केस और है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। अगर ये चारों चीज़ें आप इकट्ठी पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रिय जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर छेड़ा जाए, उसको चेंज किया जाए तो क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ किया गया पीछे हमारे, जो हमें पूरा क्लियरली नहीं पता लगता है। तो आप प्लीज़ इन केसेस को पढ़िएगा। केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्लस इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, प्लस थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब आप इन चारों चीज़ों को इकट्ठा पढ़ेंगे, इन चारों केसेस को इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए, या क्यों ये रखा गया है कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ चेंज नहीं कर सकते। बाकी हर जगह पे जब भी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस को लेके विचार रखे गए हैं तो हर बार जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जीता है। और ये माना गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई व्यक्ति, कोई कुछ नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड प्लीज़ आप इन केसेस को रीड कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन चारों केसेस को इकट्ठा पढ़ने से जो पता लगा है वो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट हो सकता है कि जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो वो आप कुछ अलग से अंडरस्टैंड कर रहे हो। थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय।